हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य के कुल 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के उन छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में चयनित किया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने हिंदी साहित्य का पहली बार इतिहास लिखा। तो जिसके ऑप्शन है मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु वह भारतीय लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहली बार इतिहास लिखा था, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद की रचना कब हुई थी। तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं 1910 में, 1911 में, 1912 में या फिर चौथा ऑप्शन है 1913 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1913 में। मिश्र बंधु विनोद की रचना 1913 में हुई थी, अतः फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं की रचना का क्या नाम है। तो जिसके ऑप्शन है मिश्र बंधु विनोद, सेकंड ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य तथा चौथा ऑप्शन है हिंदी जीवनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं की रचना का नाम मिश्र बंधु विनोद है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है। तो जिसके ऑप्शन है गारसा दत्तासी, शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा चौथा ऑप्शन है रेवती रमण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ। तो जिसके ऑप्शन है 1877 में, दूसरा ऑप्शन है 1871 में, तीसरा ऑप्शन है 1875 में या फिर चौथा ऑप्शन है 1881 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1877 में। शिव सिंह सरोज 1877 में प्रकाशित हुआ था, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सरोज की रचना किसने की थी। तो जिसके ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, दूसरा ऑप्शन है शिव बहादुर सिंह, तीसरा ऑप्शन है शिवपति पांडे तथा चौथा ऑप्शन है शिव प्रताप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज की रचना शिव सिंह सेंगर ने की थी, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गारसा दत्तासी के हिंदी इतिहास ग्रंथ में किस तथ्य की प्रधानता है। तो जिसके ऑप्शन है विवरण, विषय, तीसरा ऑप्शन है आलोचना तथा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विवरण। गारसा दत्तासी के हिंदी इतिहास ग्रंथ में विवरण की प्रधानता है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का द्वितीय इतिहास ग्रंथ कौन है। तो जिसके ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह इतिहास, तीसरा ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह काव्य तथा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिव सिंह सरोज। हिंदी साहित्य का द्वितीय इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करके परीक्षा में सम्मिलित हों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गारसा दत्तासी ने काव्य को कितने रूपों में वर्गीकृत किया है। तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं 44, 45, तीसरा ऑप्शन है 46 तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है 47। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 46। गारसा दत्तासी ने काव्य को 46 रूपों में वर्गीकृत किया है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन है, गारसा दत्तासी ने हिंदी इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया है। तो जिसके ऑप्शन है 2, 4 तथा तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन दिया गया है 8।
तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड 4। गारसा द तासी ने हिंदी इतिहास को कुल 4 भागों में विभक्त किया है, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गारसा द तासी के हिंदी इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो जिसके ऑप्शन है 1836 में, 1837 में, 1838 में या फिर 1839 में। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1839 में। गारसा द तासी के हिंदी इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था, अतः फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गारसा द तासी के हिंदी इतिहास ग्रंथ का द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ? तो जिसके ऑप्शन है 1845 में, दूसरा ऑप्शन है 1846 में, तीसरा है 1847 तथा चौथा ऑप्शन है 1848 में। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1847 में। गारसा द तासी के हिंदी इतिहास ग्रंथ का द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का तीसरा संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो जिसके ऑप्शन है 1871 में, दूसरा ऑप्शन है 1870 में, तीसरा ऑप्शन है 1868 में तथा चौथा ऑप्शन है 1869 में। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1871 में। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ का तीसरा संशोधित संस्करण 1871 में प्रकाशित हुआ था, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? तो जिसके ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, तीसरा ऑप्शन है गारसा द तासी तथा चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गारसा द तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसा द तासी ने लिखा था, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? तो जिसके ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा ऑप्शन है रासोकाल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रारंभिक काल तथा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आदिकाल। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया था, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो जिसके ऑप्शन है 1, 2, तीसरा ऑप्शन है 4 तथा चौथा ऑप्शन है 5। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कुल 4 भागों में विभाजित किया है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग के सबसे प्रमुख रचनाधर्मी कवि हैं? तो जिसके ऑप्शन है कबीर, सेकंड ऑप्शन है नानक, थर्ड ऑप्शन दिया गया है दादू तथा फोर्थ ऑप्शन है रैदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कबीरदास। ज्ञान मार्ग के सबसे प्रमुख रचनाधर्मी कवि कबीरदास जी हैं, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मार्ग एवं प्रेम मार्ग किस धारा के उपविभाग हैं? यहाँ पर मार्ग रहेगा, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं सगुण धारा, सेकंड ऑप्शन है निर्गुण धारा, थर्ड ऑप्शन है भक्ति धारा तथा फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड निर्गुण धारा। निर्गुण धारा के 2 उपविभाग हैं, जिसमें पहला भाग है ज्ञान मार्ग तथा दूसरा विभाग है प्रेम मार्ग, अतः सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल का कालक्रम क्या है? तो जिसके ऑप्शन है 1375 से 1700, दूसरा ऑप्शन है 1700 से 1900 तथा तीसरा ऑप्शन है 1900 से 1950 तथा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1375 से 1700। भक्ति काल का कालक्रम 1375 से 1700 ईस्वी तक है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के प्रबंध काव्य का नाम बताइए? तो जिसके ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा ऑप्शन है विजयपाल रासो, तीसरा ऑप्शन है खुमान रासो तथा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पृथ्वीराज रासो। वीर गाथा काल के प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है,
हिंदी साहित्य का सर्वमान्य काल विभाजन किसका है? तो जिसके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा तथा चौथा ऑप्शन है मिश्र बंधु। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का सर्वमान्य काल विभाजन दिया गया है, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो जिसके ऑप्शन दिए गए हैं रामकृति स्वरूप, दूसरा ऑप्शन है चतुर्भुज पांडे, तीसरा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन तथा चौथा ऑप्शन है रविंद्र त्रिपाठी। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया था, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को बीजवपन काल किसने कहा? तो जिसके ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है गणपत चंद्र गुप्त तथा फोर्थ ऑप्शन है रामनाथ। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को बीजवपन काल का नाम दिया था, अतः सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इस काल को वर्मा जी क्या नाम देते हैं? तो जिसके ऑप्शन है चारण काल, आरंभ काल, थर्ड ऑप्शन है साहित्य काल तथा फोर्थ ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चारण काल। संधि काल के बाद के काल को वर्मा जी चारण काल का नाम देते हैं, अतः फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या नाम दिया है? तो जिसके ऑप्शन है प्राचीन काल, आदिकाल, संधि काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड संधि काल। वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संधि काल का नाम दिया है, अतः थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने हिंदी काव्य के कुल 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें तथा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।